नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख में बंदूक से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले साल में अमेरिका की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें बंदूक से फायरिंग होने पर कई लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक बंदूक मौजूद है। आखिर सबसे पहली बंदूक कब और कहां बनाई? क्या बंदूक की गोली लगने पर जिंदा रहा जा सकता है? क्या होता अगर पूरी दुनिया में बंदूक नहीं बनती तो? पिस्टन कैसे काम करती है? बंदूक को सबसे पहले भारत में कौन लेके आया? दोस्तों, आपको बता दूं, गन का इतिहास जानने से पहले गन को चलाने वाले गन पाउडर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यह वही गन पाउडर है जो बुलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। गन पाउडर का उपयोग हर तरह के फायरिंग में किया जाता है। गन पाउडर की खोज 9वीं शताब्दी में चीन में की गई। चीनी के लोग गन पाउडर का उपयोग खुशी और जश्न के लिए किया करते थे। मैंने पहले ही गन पाउडर की खोज पर वीडियो बना दी है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बंदूक बनने से पहले तोप को बनाया गया। दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। चीन ने सबसे पहले बारूद का आविष्कार किया और उस पर अलग अलग परीक्षण करने शुरू कर दिए। शुरुआत में वे लोग बारूद को खुशी के माहौल पर धमाके के रूप में उपयोग किया करते। फिर सबसे पहले 9वीं शताब्दी में कुछ लोगों ने बारूद का एक अलग ही तरह का परीक्षण किया। उसने एक खोखले बांस में बारूद भरा और कुछ पत्थर के टुकड़े भी डाल दिए और उसमें ऊपर से छेद करके उसमें आग लगा दी। फिर उन्होंने देखा बारूद के साथ पत्थर भी तेज गति के साथ बाहर निकले। इसको देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसका उपयोग करके एक स्थायी हथियार बनाया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, पहले के समय में चारों तरफ से युद्ध हुआ करते थे। युद्ध में तीर का इस्तेमाल किया जाता था। तीर और गन पाउडर को देखकर उनके मन में एक ख्याल आया, सबसे पहले बांस की खोखली जगह में गन पाउडर भर देते और उसके एक छोर में तीर और भालों को भर दिया करते। बांस में छेद करके उसमें आग लगा देते और अपने टारगेट को निशाना बनाते थे। इस तरह से पूरी दुनिया में बांस से बनी टूटी फूटी ही सही, लेकिन पहली बार बंदूक का निर्माण किया गया, जो भविष्य में बनने वाली बंदूकों की नींव साबित हुई। फिर उन्होंने समय के साथ 10वीं सदी में इसमें कुछ बदलाव किए। चीन के लोगों ने सोचा, क्यों ना बांस की जगह पर लोहे का उपयोग किया जाए, इससे लोहे की सटीक बंदूक का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह उन्होंने बंदूक में लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे बंदूक इतनी बड़ी हुआ करती कि लोग एक दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूकें चलाया करते। मैं आपको बता दूं, स्वेयर गुस्ताव दुनिया की सबसे बड़ी बंदूक है, जिसकी लंबाई 115 फीट है। इसे जर्मनी ने फ्रांस की मोजी नोट लाइन को नष्ट करने के लिए बनाया। 1288 में बनी हेई लोग जियांग हेड कैनन ने आधुनिक बंदूकों की नींव रखी। 1970 में चीन के वल्लाचंजी गांव में खुदाई के दौरान मिली थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ये 1287 से 1288 के बीच लड़े गए किसी युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बंदूक की गोली लगने पर जिंदा रहा जा सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में गोली है, वो अभी भी जिंदा हैं। शरीर में गोली लगती है तो आपको त्वचा के अंदर और ऊपर एक कपड़ा रखना है और अपने हाथों से दबाव डालना है, आपकी जान बच सकती है। चलो समझते हैं बंदूक कैसे काम करती है। यह एक कारतूस है, इसको मैगजीन में लोड करते हैं। मैगजीन को बंदूक में लोड किया जाता है। सबसे पहले रिकॉल स्प्रिंग को स्लाइडर के अगेंस्ट खींचा जाता है, जिससे हैमर पीछे आता है, जो हैमर स्ट्रूट मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है। इसलिए मेन स्प्रिंग को नीचे करता है और स्प्रिंग दब जाती है। यह सीयर है जो हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे आता है, हैमर लीव स्प्रिंग के दबाव से इंगेज हो जाता है। हैमर को वापस जाने से रोकता है जब स्लाइडर पीछे आता है। इसमें लगे प्रोटेक्शन को पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे वह थोड़ा नीचे हो जाता है। जब स्लाइडर वापस जाता है तो इसमें एक कारतूस लोड हो जाता है। जब ट्रिगर को दबाते हैं तो हैमर स्लाइडर में लगी फायरिंग पिन से टकराती है और फायरिंग पिन कारतूस पर जाकर दबाव डालती है। कारतूस के अंदर सेंसिटिव एक्सप्लोजिव भरा हुआ होता है। फायरिंग पिन से टकराने से जल जाता है और बुलेट बाहर निकल जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आतंकवादी अपने लिए 2 ही बंदूकों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, AK-47, M16, और ये दुनिया की सबसे खतरनाक बंदूकें भी यही हैं। अगर दोस्तों आप बोलेंगे तो मैं AK-47 पर अलग से वीडियो बना दूंगा। भारत में सबसे पहले बंदूक 15वीं शताब्दी के आसपास आई, जब मुस्लिम शासकों और व्यापारियों के माध्यम से बारूद का भारत में आना शुरू हुआ। मुस्लिम साम्राज्य में यह तकनीक सबसे ज्यादा विकसित हुई, क्योंकि बंदूक युद्ध में बहुत भूमिका निभाती थी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, दुनिया में एक से बढ़कर एक खतरनाक बंदूकें मौजूद हैं। हर तरह के मौके पर लड़ने के लिए तरह तरह की बंदूकें बनाई गई हैं। अगर बहुत सारे दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ना हो तो ऐसी भी बंदूकें बनाई गई हैं
जो कुछ ही सेकंड में उनको निपटा देंगी। वहीं अगर किसी खास दुश्मन को मारना है उसके लिए खास तरह की बंदूकें बनाई गई हैं जिनका निशाना एकदम सटीक होता है। कई बंदूकों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब वो ऊपर पहुंच गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।